नमस्कार दोस्तों। ये जो पहलगांव पे अटैक हुआ है, इसके पीछे कौन है ये टीआरएफ? और क्या ये जो हम लोग ऑपरेशन टिक्का लॉन्च किए हैं, हम लोग 7 टेररिस्ट को मार के, क्या हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है? नहीं। अब नीड ऑफ द पीओके में शांति तब तक नहीं आ सकती ना। ये कश्मीर में शांति, स्टेबिलिटी तब तक नहीं आने वाली। अब कुछ भी कर लो, 70 साल से ट्राई कर लिए, जब तक पीओके भारत के अंदर नहीं आएगा। पीओके में शांति के लिए, कश्मीर में शांति के लिए पीओके, गिलगित बल्टिस्तान भारत का कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। कौन है या टीआरएफ जिन्होंने ये कायराना हरकत किया है? ये शेख सज्जाद गुल, ये एक इंजीनियर है। ये आपका बेंगलोर से इंजीनियरिंग किया हुआ था। और जब ये अरेस्ट हुआ, फेक आईडी कार्ड बना के 2000 में ये पाकिस्तान भागा हुआ है। जब 2018 में पाकिस्तान को टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, तब वो इंटेंशन लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, वो लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन से इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए टीआरएफ, द रेजिडेंस फ्रंट नाम का एक संस्था का गठन करती है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन का। और वो तब से कश्मीर में इंसर्जेंसी फैला रही है लोकल के साथ मिलके। जिस तरह का ये अटैक हुआ, आज तक ऐसा अटैक टूरिस्ट पे कश्मीर पे कभी नहीं हुआ था। ये फर्स्ट टाइम टूरिस्ट पे अटैक किया गया है। देखो, ये इनका 2000 से मल्टीपल अटैक इन्होंने किए हुए हैं। कुछ इनका अटैक के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो पिछले कुछ टाइम पे इन्होंने जो अटैक किया हुआ है, 2000 का कारेन इनकाउंटर, 2020 का हंदवाड़ा इनकाउंटर होता है, 2021 में अटैक ऑन बीजेपी काउंसिलर मीट इन सुपौर, यहाँ पे भी इन्हीं का हाथ रहता है। 2023 में अनंतनाग का इनकाउंटर होता है, 25 में पहलगाम करते हैं। और इससे ठीक एक साल पहले रहीसी पे भी जो टूरिस्ट पे अटैक हुआ था, वो भी करने वाले ये आपका टीआरएफ थे। ये बैक बाय पाकिस्तान आर्मी है। आप 4-5 दिन पहले, एक सप्ताह पहले जाओ, पाकिस्तान का आर्मी चीफ आतंकी आसिफ मुनीर, उन्होंने क्या कहा था? जो हेट्रेट उन्होंने दिया था, हाँ, फैलाई थी हिंदुओं के अगेंस्ट। आज यहाँ पे अनंत पहलगांव में रिलीजन पूछ के कलमा पढ़ाया गया, पैंट उतार के चेक किया गया कि खतना हुआ कि नहीं हुआ, तब जाके आइडेंटिफाइड करके मारा गया है। इसमें 5 से 7 जो आपका आतंकी बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तानी बेस के, बाकी 3 लोकल। उन्होंने आर्मी पुलिस का ड्रेस पहन का, आर्मी का ड्रेस पहन के, ताकि उनके प्रति लोगों में इनसिक्योरिटी फील कराया जाए। जब आर्मी के आते हैं वहाँ पे, तो लोग, वहाँ के जो टूरिस्ट है वो देख के डर जाते हैं। तो उनको आर्मी को कहना पड़ता है कि हम इंडियन आर्मी से, हम लोग आपको बचाने आए हैं, डरिए मत। ये वन आफ्टर अनदर मल्टीपल इस टाइप की घटना हो रहे हैं। आप अनटिल अनलेस आप पीओके के अपने अंडर में नहीं लोगे, तब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ना स्टेबिलिटी आने वाली है, ना शांति होने वाली है वहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में 370 हटने के बाद इन्वेस्टमेंट आ रही थी, डेवलपमेंट टूरिस्ट आ रहे थे, तो इनसे पाकिस्तान की ना अंदर चिड़ मच गई थी कि वो एरिया कैसे डेवलप कर रहा है। क्योंकि आप जब पीओके वाले एरिया जाओगे ना, वहाँ कुछ भी नहीं है, ना रोड है, ना नेटवर्क है, ना स्कूल कॉलेज, जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। उधर टूरिस्ट भी उधर जाते नहीं हैं। तो उन लोगों के, भाई पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है ना, हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। उन्हें इनसे डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस मतलब है कि इंडिया को कैसे डिस्टेबलाइज करें। ये जो आप 7 आतंकी पहलगाम के जंगल में छिपे हुए हैं यहाँ आसपास, आप उनको मार दोगे, तो क्या हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा? ये प्यादे हैं, ये लोग तो मरने के लिए ही आए हैं। इनका जो मेन जो शेख सज्जाद गुल, वो रावलपिंडी में बैठा हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर में। ये जो घटना हुआ, अब कुछ दिन पहले फरवरी मार्च में जो बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ था, वो अपना नाकामी छुपाने के लिए इंडिया पे डाल दिया कि ये इंडिया कराया है। उसका रिवेंज लेने के लिए कराया है। उसका रिवेंज के तौर पे उन्होंने पहलगांव पे अटैक करवाया है। हम लोग देखो, हम जो सिविलियन है, हम लोग ये सीधा मान करते बहुत हो गया, कड़ी निंदा से कोई कड़ी पकड़ने वाले नहीं है। पाकिस्तान को शांति का भाषा समझ में नहीं आता। आपने शांति का प्रयास 70 साल से करके देख लिया ना, नहीं कुछ मिला ना, एक बार आर्मी लेके चढ़ जाओ। क्योंकि टेररिस्ट अटैक में
ना पॉलिटिशियन मरते हैं, ना ब्यूरोक्रेट मरते हैं। इसमें मरता तो भाई आम आदमी है ना, मरता तो सिविलियन है, मरता तो आपका जाके आर्म फोर्सेस का लोग है ना। सिविलियन मर रहे हैं, आर्म फोर्सेस, आर्म ऑफिसर मर रहे हैं, तो भाई कब तक हम लोग टॉलरेट करें? नहीं कर सकते हैं टॉलरेट। अब हम लोगों को भाई वी जस्ट वांट ब्लड बाथ ऑफ डैम रेडिकल टेररिस्ट। भाई कस मॉस्को हो, मॉस्को से यहाँ पर जर्मनी हो, जर्मनी से यहाँ पर यूएसए हो, यूएसए से लंदन हो, लंदन से यहाँ इसराइल हो, इसराइल से यहाँ फिर इंडिया हो, हर जगह एक ही लोग हैं। कुछ तो फंडामेंटल प्रॉब्लम है इनमें। वो तो उनके खुद को लोगों के विजिट करना है, क्या फंडामेंटल है? बोलते हैं कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, तो भाई क्यों मार रहे हैं रिलीजन पूछ के? क्या रिलीजन नहीं था तो रिलीजन पूछ के क्यों मार रहे हैं? शेख शहजाद गुल आज जो रावलपिंडी में बैठा हुआ है, ये मल्टीपल अटैक लास्ट 2019 से ट्राई किया है। बहुत बहुत हो गया। मतलब अब ये जो मरने के लिए आया टेररिस्ट, इसको आप खोज के मार भी लीजिएगा तो इससे क्या हम लोग फ्यूचर में होने वाले हमले को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। आप 100 अटैम्प्ट करेगा, 95 को आप न्यूट्रलाइज कर दीजिएगा, लेकिन 5 अटैक जो अटैक है ना, वो अगर कामयाब हो गया ना तो एक धब्बा लग जाती है। ये जो 5 अटैक है सक्सेसफुल हो गया, धब्बा लग जाती है। यही हुआ, मल्टीपल अटैम्प्ट किया उन्होंने घुसपैठ करने का, आर्मी ने नाकाम कर दिया। जरूरी नहीं है कि आपका जो 100% स्ट्राइक रेट हो वो 5 धब्बा लग गया। आप कश्मीर में आर्मी लेके घुसो, उरी अटैक हुआ, बालाकोट बालाकोट जो आपका जाके पुलवामा अटैक हुआ, उन्होंने आपने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ना, एक बार एक और स्ट्रिक्ट एक्शन लो। घुस के मारना पड़े घुस के मारो। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वहाँ पे घुसो, वहाँ पे राफेल लेके घुस जाओ। वो एरिया जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा, पीओके, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इसी एरिया से आपका घुसपैठ, मीरपुर वाला एरिया जम्मू एरिया से घुसपैठ होता है, वहाँ पे घना जंगल होने के कारण। गिलगित बल्टिस्तान, आज वहाँ के लोग उनके अगेंस्ट हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीओके वापस लेने का, और अनटिल अनलेस हम लोग पीओके वापस नहीं लेते हैं ना, आप भूल जाइए कि कश्मीर में कोई शांति होने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है। टीआर टीआरएफ इसका इतन रावलपिंडी में बैठ के कर रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रावलपिंडी पे मार दो ना, एक आध दो ब्रह्मोस चला दो। अग्नि 5 की ये जखीरा किस लिए किया है, इतना किस लिए किया है? जहाँ बड़ा अपने लोगों को मरने दें। ये आईवी के ऑफिसर, नेवी के ऑफिसर, ये सारे ऑफिसर हम लोग खोए हैं, सिविलियन खोए हैं। कोई नेता या नेता का बच्चा नहीं मरा है, सिविलियन मरे हैं। कब तक हम अपने सिविलियन को खोएंगे? गवर्नमेंट को यहाँ पे एकदम स्ट्रांग से स्ट्रांग एक एग्जाम्पल सेट करे पाकिस्तान के लिए, उसको 4 टुकड़ों में तोड़ दो पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में। जब तक साले वो रहेगा तब तक वो शैतानी करेगा, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म, वहाँ पे तो एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है। हमारे यहाँ ना आईटी इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये टेररिज्म का एक इंडस्ट्री चलती है। पाकिस्तान इज अ नॉट अ स्टेट, पाकिस्तान इज अ टेरर स्टेट बैक बाय पाक आर्मी। जब वहाँ का आर्मी चीफ, आर्मी जनरल ऐसा बयान देगा और ठीक 4 दिन के बाद रावलकोट पीओके में वहाँ के मदरसे के मौलाना भड़काऊ बयान देते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हुए तकरीर देते हैं हिंदुओं के अगेंस्ट, और पहलगाम में आके, पहलगाम देखो, पहलगाम में जो आया है वो लोग निकल नहीं पाएंगे कि ये कश्मीर का जो मिडिल ऑफ द एरिया है ना, वो वहाँ पे है, वहाँ से पीओके का बॉर्डर बहुत दूर है। ये पकड़े भी जाएंगे, मारे भी जाएंगे, लेकिन आप प्यादे को मार के क्या करोगे? वो फिर अटैक करेंगे। रईसी में मारा, अनंतनाग में मारा, लेकिन फिर से वो आ रहा है ना। आप इनका जो मदर ऑफ इनका जो फैक्ट्रीज है रावलपिंडी आर्मी हेडक्वार्टर, वहां से उड़ाओ ना। आज आप आसिफ मुनीर को मार भी दोगे ना, आतंकी आसिफ मुनीर को, आपको पाकिस्तान का जो है ना जनता आपको दुआ देगा। ये हटा, ये आतंकी एक कैसा बेशरम
बेशरम बगैरत आर्मी चीफ है जो ओपनली प्लेटफॉर्म पे आके ये बोलता है उसके मदरसे के मुल्ला मौलवी, और जो फॉरेन में रह रहा था पाकिस्तानी, वो क्लैप कर रहे हैं। जस्ट सेम ऑन योर इंटेलेक्चुअलिटी। आज अभी जिस तरह का जो फ्लाइट का डाटा ट्रैक किया गया है, वहाँ पे पाकिस्तान अपना पीओके पे अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है। उनकी फटी पड़ी हुई है, उन्हें पता है कि इंडियन आर्मी कुछ करेगा। और जब उन्हें पता है ना कि इंडियन आर्मी कुछ करेगा, तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। हम बता के तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें ठोकेंगे। आप हम लोग इतने बुजिल नहीं हैं। नेता को, पॉलिटिशियन को जो सेंटर में बैठे हैं, उसे एक स्ट्रांग लो भाई। तुम्हें पूरा इंडिया का जनता, एक एक जनता का सपोर्ट है, तुम्हारे पीछे खड़े हैं। स्ट्रांग एक्शन लो। हम अपने गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। डिसीजन लेने में यहाँ पे चूक मत करो, क्योंकि आप एक बार चूक करोगे मल्टीपल टाइम हुआ। रईसी भी हम लोगों ने देखा। वैष्णो देवी के ठीक सटा हुआ एरिया रईसी है, वहाँ पे कैसे टेररिस्ट अटैक हुआ। अभी कुछ दिन के बाद वहाँ पे अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे तो आर्मी अपनी जान पे खेल के वो यात्रा सक्सेस कराते हैं, लेकिन आर्मी कब तक अपना जान पे खेलेगी? आर्मी कब तक अपना जान पे खेलेगी? हम लोग अपना हम लोग एक ऐसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं जहाँ पे हमें बिना आर्मी का सिक्योरिटी का हम लोग घूम सके, अपनी यात्रा कर सके, घूम सके, वैष्णो देवी जा सके, अमरनाथ यात्रा जा सके। उसके लिए ज़रूरी है पीओके को अपने अंडर लेना। एक कहावत था ना कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम वो कोख ही खाली कर देंगे जो अफजल पैदा करे। वो कोख ही नहीं रहने देंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। ऐसे। और देखो, ये इस भारत के पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन ऑप्शन है, ये क्या क्या ऑप्शन इंडिया को लेना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली बात, नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्रीज को हाई अलर्ट पे भेजो। और मीरपुर, रावलकोट, मुजफ्फराबाद जितने लॉन्चिंग पैड है उड़ा दो। और मीरपुर का जो पीओके पे जो बॉर्डर चौकियां है ना, उस पर कब्जा करो। उसको अपने अंडर लो, कंट्रोल में घुस के वहाँ पे जो आपका डिफेंस सिस्टम है ना, वहाँ पर इंस्टॉल करो। क्योंकि वो एरिया जोग्राफिकली ऐसा है ना, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो पाता है गार्ड करना। एक तो नीचे से आतंकवादी घुसते हैं, टनल खोद के रखे हैं। ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी उसे कवर फायर देती है। वहाँ पे जो सीज फायर होता है आपका, जाके गोलीबारी होती है बॉर्डर पे, इसी वजह से होती है। देखिए, और एयरफोर्स को लेके तो इस बार बालाकोट और जो उरी में हुआ, उसका दोहराने का तो जरूरत है ही। कब तक हम लोग चाहेंगे? कब तक? यहाँ पे तो सिविलियन का जान जाता है। इसका स्पोक पर्सन टीआरएफ को एकदम जड़ से खत्म कर दो। जिस तरह का ना हमास ने हमला किया था ना इंडिया पे, हमास, सॉरी, इजराइल पे, सेम पैटर्न का अटैक है यहाँ पे। उन्हें तो वहाँ पे पता था कि सब यहूदी है, यहाँ इन्हें ये नहीं पता था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। तो पहले कलमा पढ़ाते हैं, नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, फिर गोली मारते हैं। जब पूछा जाता है कि एक हस्बैंड के वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा गया, तो वाइफ बोलती है मुझे भी मार दो। तो आतंकवादियों ने बोला कि जाओ जाके मोदी को बोलना। तो मोदी साहब 56 इंच का सीना, ये बैठक, हाई लेवल बैठक, अब सऊदी अरेबिया का ट्रिप छोड़ के आ गए हैं, कैंसिल करके एयरपोर्ट पे बैठक कर रहे हो, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हो। वी जस्ट हमको उस बैठक का, हाई लेवल मीटिंग का हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के तौर पे हमें पीओके चाहिए ही चाहिए। बिना पीओके के नहीं होने वाला है। आप एक बार टेररिस्ट को जो घुसे हैं मार दोगे, 2 बार मार दोगे, लेकिन मल्टीपल टाइम उसके बाद भी होगा। तो जो मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को ख़त्म करो। उसके बाद ताकि फ्रिक्वेंटली उसका दूसरा कोई प्रॉब्लम राइज ना हो। हम लोगों ने बहुत हम टेररिस्ट अटैक में सिविलियन ही खोए हैं। हम लोगों ने सिविलियन का हम लोग हमारा सिविलियन का जान इतना कीमती नहीं है। जो एक्शन लेना पड़े, जिस टाइप का एक्शन लेना पड़े आप लो। आपके साथ पूरा 140 करोड़ का जनता आपके साथ खड़ा है। वी जस्ट वांट ब्लडी ब्लड बाथ ऑफ टेररिस्ट, अदर हु इज इनसाइड आवर कंट्री, अदर हु इज आउटसाइड आवर कंट्री।
वी जस्ट वांट एलिमिनेट देम फ्रॉम देयर रूट लेवल, ताकि अगले 100 साल तक ना ऐसे रिवेज लो, ऐसे नाजीर बना दो, ऐसी नासूर बना दो ना कि आने वाला 100 साल में भी ना ऐसे हमले करने के बारे में हिंदुओं पे कोई सोच ना सके। आज सऊदी अरेबिया, आज आपके साथ कौन नहीं खड़ा है? आपके साथ अमेरिका खड़ा है, रसिया खड़ा है, यूरोप खड़ा है, इजराइल खड़ा है, सऊदी अरब पूरा कंट्री खड़ा है। जब पूरा वर्ल्ड आपके साथ खड़ा है ना, तो आप एक्शन लेने से मत चूकना। यहाँ पे एक कहावत है ना, जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रदाई लिखता है, 4 बांस 24 गज ते अंगुल पर सुल्तान, मत चुको चौहान, मत चूकना इस बार चुकोगे हम लोग फिर अपना लोगों को जान देना पड़ेगा। हर बार हम लोग अपने लोगों को जान नहीं दे सकते हैं। वी जस्ट वांट मेक हेल्प पाकिस्तान को हेल बना दो।